सब, वेलकम टू ज्ञान कुंज। आपने जैसे कि देखा कि हम पिछले लेक्चर में हम इशू ऑफ शेयर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इशू ऑफ शेयर का बेसिक और इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो हमारी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है उसके बारे में समझाया था। मैंने लास्ट जो कंसेप्ट बताया था आपको, जिसमें हम शेयर जो इशू करते हैं वो एट पार पर भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है उसके बारे में समझाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि इशू शेयर की अकाउंटिंग की स्टार्टिंग कैसे की जाती है। अब इस लेक्चर में मैं आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ सको। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं जो हमने शेयर इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपको वीडियो में दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसमें एक पावर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जिसने अपने 30,000 शेयर इशू किए हैं और इसका मार्केट में जो शेयर रेट है वो 10 ईच है। इसकी जो पेमेंट है एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट पर ₹3, ठीक है, और फर्स्ट कॉल पर ₹2 है और फाइनल कॉल पर भी ₹2 है। ठीक है, और ऑल शेयर्स जो अप्लाइड हुए हैं, ठीक है, उससे रिगार्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस, और ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं ये हमें दे रखे हैं 8,000, और इसके अलावा प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए गए हैं 4,000 फुल्ली पेड शेयर। प्रोमोटर्स को इशू किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हमने कैसे करना है जनरल में, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको आप, तो वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। अब हम करेंगे फर्स्ट एंट्री, जो एप्लीकेशन की एंट्री होगी वो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आपकी अमाउंट जो बनेगी 30,000 के टोटल शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू जो एप्लीकेशन पर है वो ₹3 है। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 30,000 इंटू 3 90,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 90,000 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप बच्चे नरेशन लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे मनी रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन एप्लीकेशन at the rate of ₹3 पर शेयर। ठीक है, ये एक आपकी कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री करेंगे, जिसमें हम करेंगे, हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये एंट्री भी आपकी 90,000 से होगी। इसके बाद बच्चे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। यहां पर इसके बाद भी आप नरेशन लिखोगे, ठीक है। जो नरेशन लिखी जाएगी आपकी, वो हाँ नरेशन आएगी आपकी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट होगी, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आपकी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा बच्चे, अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज है और 30,000 आपके टोटल शेयर हैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 90,000, ठीक है। और यहां पर आपकी जो नरेशन आएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन $30,000 शेयर ऑफ ₹3 ईच, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करनी है, ठीक है। तो वो रिसीव्ड की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और यहां पर आपकी जो अमाउंट आएगी 30,000 इंटू 3 90,000 आएगी, ठीक है। होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब तक मैं आपको बता रही थी कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो कैसे करती है कंपनी। तो मैंने उसमें आपको प्रॉपर नरेशन लिखकर बताया कि पहले एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव्ड होती है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और अलॉटमेंट मनी में पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया जाता है, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी बाद में उसको क्या करती है, रिसीव करती है। क्योंकि अलॉटमेंट मनी को पहले ड्यू किया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितने शेयर्स को अलॉटमेंट मिलनी है, ठीक है, और किनको अलॉटमेंट मिलनी है। तो कंपनी पहले उसको ड्यू करती है और फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है। सेम यही प्रोसीजर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर भी किया जाता है। सेम एंट्रीज होंगी, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो एंट्री होगी, पहले शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फिर फर्स्ट कॉल से एंट्री कर देंगे, मीन्स शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट कॉल मनी दे रखी है वो ₹2 दे रखी है और 30,000 शेयर है, तो टोटल अमाउंट हमारी यहाँ पर आ जाएगी 60,000। सेम ऐसे ही जब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से बेटा जो फाइनल कॉल की एंट्री होती है वो भी सेम इसी वे में की जाएगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और वो भी आपके ₹2 है, तो 30,000 इंटू 2 60,000 से एंट्री होगी। इसके बाद बच्चे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है 8,000 के, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसकी एंट्री आप देखिए यहाँ पर। इसकी एंट्री होगी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8,000 रुपीज दे रहे हैं, तो 8,000 से ये हमारी ट्रांजेक्शन्स की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है कि प्रमोटर्स को 8,000 फुल्ली पेड शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी जो पेमेंट की जाती है, इस पेमेंट को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की जो एंट्री होगी वो होगी इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस की जगह हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं और एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जहाँ जो भी आपको शेयर दे रखे होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8,000 फुल्ली पेड शेयर दिए जा रहे हैं प्रोमोटर्स को, तो ये एंट्री 10 का एक शेयर है, तो 80,000 से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी में आपको मैं कुछ ऐड करके बताती हूँ कि अगर इन केस यहाँ पर आपके पास अलॉटमेंट पर प्रीमियम दिया होता, तब ये एंट्रीज में क्या चेंज आता। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री है, सिर्फ वो ही एंट्री हमारी क्या हो जाती, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिसको मैं आपको बाद में अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ भी समझाऊंगी, ठीक है। तो आपका अभी तक समझने के लिए सिर्फ यही है कि आपकी जो अलॉटमेंट की एंट्री है उसमें एसपीआर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि एसपीआर क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ऑन द स्पॉट सोल्व की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।